हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, थर्ड ईयर स्टूडेंट के जितने भी माय डियर है, अब आप लोग को बारी आता है कुछ को जो है समझिए, इस महीने भर आपका जो है चलेगा थ्योरी पेपर। जितने भी क्वेश्चन होगा इस महीने में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, चाहे वो मिडवाइफरी का हो या गायनिकोलॉजी का है। इस महीने के बाद जो है आप लोग क्या कीजिएगा, अपना थ्योरी पेपर रिवाइज करते रहिएगा और मैं शुरू करूँगा आप सभी थर्ड ईयर के लिए ही ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, ठीक है। चूँकि आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके थर्ड ईयर के बाद जो है आपके क्या होते हैं, कंपटीशन में बैठिएगा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। ये थ्योरी समाप्त एक बार कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ दिनों तक, लगभग 1 महीने तक मैं आपको कंटिन्यू चलाऊँगा। क्या चीज़ कंटिन्यू? मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन चलाऊंगा, जो आपके फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक का मिक्स क्वेश्चन रहेगा, जो आपके भविष्य में अभी से ही पढ़ने पर काफ़ी काम देगा, ठीक है। चलिए, बाकी अभी मैं पढ़ रहा हूँ थ्योरिकल पेपर और इसके समाप्त हो जाएगा तो ये तो थ्योरी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे ही कराएंगे। बाकी जैसे ही एग्ज़ाम का समय आपके नज़दीक आ जाएगा, ठीक है ना, तो एग्ज़ाम के समय से नज़दीक जैसे ही आएगा तो आपको जो है एकदम बेहतर तरीके से रिवाइज करा दिया जाएगा, ठीक है। या यूँ कहा जाए तो नवंबर के बाद से 1 महीना नवंबर भर पूरे आपको मैं कंपटीशन लेवल का टोटल जो है ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ा दूंगा, जिससे नॉलेज बोनाफाइड हो जाएगा आपके अंदर। और वो क्लास मिस मत कीजिएगा। अभी मिस कर दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम एग्ज़ाम के समय पढ़ लेंगे, लेकिन नवंबर भर जो मैं क्लास कराऊंगा ना, वो अगर आप मिस कीजिएगा तो बहुत सारे नॉलेज को आप मिस कर जाइएगा और फिर आपके कंपटीशन में दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप थर्ड ईयर में आ गए हैं तो कंपटीशन अब नहीं पढ़िएगा तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा, पढ़ाई छूट जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिनको पढ़ने का मन होगा आ जाइएगा। नवंबर में समय सेम रहेगा, यही 7 बजे आपका वीडियो डेली डलेगा। बाकी अभी कंटिन्यू अक्टूबर भर गायनिकोलॉजी हो, मिडवाइफरी हो या कम्युनिटी हेल्थ हो, जितने भी छोटे फूटे क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में वो हम लोग कर लेंगे। और उसको बाद 1 महीना नवंबर भर पूरा वो क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स वाला, और फिर दिसंबर जैसे ही शुरू होगा तो आपका रिवाइज क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम तक चलेंगे, ओके, जिसमें सभी स्टेट के लिए जो है आपके यूजफुल हो जाएंगे, ओके। चलिए शुरू करते हैं। यह जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का 16वां नंबर का वीडियो है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। माय डियर कहता है कि स्वास्थ्य सहायक, यानी देखिए स्वास्थ्य सहायक हेल्थ असिस्टेंट 2 तरह के होता है, एक होता है मेल में और एक होता है फीमेल में। तो जो काम मेल का होगा वो काम फीमेल का ही होगा, चूँकि हेल्थ सहायक चाहे मेल हो या फीमेल हो, काम पोस्ट तो ही है। तो फंक्शन ऑफ हेल्थ असिस्टेंट, फीमेल हेल्थ असिस्टेंट के बारे में हमको बताना है, काम को बताना है, ठीक है। देखिए, स्वास्थ्य सहायक महिला के कर्तव्य, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल, इसका क्या कर्तव्य है, क्या काम है। बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ कार्यकर्ता योजना के अंतर्गत एक स्वास्थ्य सहायक महिला के लिए 20,000 की जनसंख्या निर्धारित की जाती है। इसके लिए 4 उपकेंद्र होते हैं, प्रत्येक उपकेंद्र में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहती है। माय डियर, आपको ध्यान देना चाहिए कि जो बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अंतर्गत होता है कि यह एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जो होता है, इसके अंतर्गत जो है एक स्वास्थ्य सहायक के लिए 20,000 के जनसंख्या को निर्धारित की जाती है, ठीक है। इसके लिए 4 उपकेंद्र, मतलब एक उपकेंद्र कितना होता है, 5,000 के जनसंख्या पर, ठीक है। तो इसके लिए 4 उपकेंद्र होते हैं और प्रत्येक उपकेंद्र में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहती है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यही जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है हेल्थ असिस्टेंट का काम सब सेंटर पर करती है। सब सेंटर पर जो है आपके नर्स नहीं रहता है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे यही हेल्थ असिस्टेंट ही तैनाती में रहता है, समझ गए ना, तो ध्यान दीजिएगा, ओके। और एक जो है सब सेंटर कितने पर होता है, 5,000 के जनसंख्या पर, ठीक है। प्रत्येक अब काम है, अब हमें महिला हेल्थ असिस्टेंट का काम बताना है कि कौन कौन से काम होता है। तो माय डियर, पहला काम होता है पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन का। समुदाय की स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के ज्ञान और कौशल को दृढ़ करना। प्रत्येक उपकेंद्र पर सप्ताह में कम से कम 1 बार निर्धारित दिन जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, महिला के करना, ठीक है।
जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के दिन प्रतिदिन के कार्यों का अवलोकन और मार्गदर्शन करना। माय डियर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का जो काम होता है वह एक उपकेंद्र पर ये होता है कि वह समुदाय की स्वास्थ्य सेवाओं के क्या जो है दिया गया, क्या नहीं दिया गया, कैसे काम किया जा रहा है सब सेंटर पर, इसका जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला जो है पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन जो है करती है। ठीक है, कम से कम सप्ताह में एक बार जो है उप केंद्र पर जाकर और वहाँ के व्यवस्था को, कार्यों को जो है मार्गदर्शन और अवलोकन करती है। तो पहला काम पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन का हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है सामूहिक कार्य। सामूहिक कार्य का मतलब होता है कि स्वास्थ्य दल के अंग के रूप में कार्य करने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मदद करना। ठीक है, स्वास्थ्य समन्वित कर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियमित बैठकें आयोजित करना, अन्य विभागों और एजेंसियों के कार्यकर्ताओं के कार्यों के साथ अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यों को समन्वित करना और खंड स्तर पर बैठक में भाग लेना। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो माय डियर, पहला काम है पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन का। दूसरा काम है सामूहिक कार्य, मतलब मिलजुल के काम करना। ठीक है, सामूहिक कार्य। तीसरा ये काम है कि यह सामग्री, उपकरण और उपकेंद्र का रख रखाव का जिम्मा जो है स्वास्थ्य सहायक पुरुष के सहयोग से किया जाता है। तो माय डियर, उपकेंद्र में एक जो है स्वास्थ्य सहायक होते हैं, वह क्या करते हैं कि वह सामग्री के, उपकरण को और सब सेंटर यानी उपकेंद्र को देखभाल करने का, रख रखाव करने का जिम्मा इन्हीं के अंदर होता है। चौथा कार्य है रिपोर्ट और रिकॉर्ड तैयार करना। अब एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का ये काम है कि वह जितने अपने समुदाय में काम की है, जितने देखभाल की है, उन सभी कार्यों को जो है रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो है अपने पास तैयार करके रखती है। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर अपने उच्च अधिकारियों के सामने रखती है। प्रशिक्षण। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की सहायता से दाइयों के प्रशिक्षण को संगठित और संचालित करना। माय डियर, यह जो हेल्थ असिस्टेंट होता है यह प्रशिक्षण देने का भी जो है काम करता है। किसको? दाई को। ठीक है, जो दाई गांव मोहल्ला में होता है उसको जो है प्रशिक्षण देने का भी काम करती है। छठा है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। अब माय डियर, जो भी स्वास्थ्य सहायक, जो भी हेल्थ असिस्टेंट है, फीमेल हेल्थ असिस्टेंट है, यह क्या करती है कि यह जो है उप केंद्र पर साप्ताहिक जो है MCH क्लिनिक संचालित करना, मतलब मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को जो है यह संचालित करती है सप्ताह में। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला और प्रशिक्षित दाइयों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के बुलाने पर पहुंचना और आवश्यक सहायता पहुंचाना। ठीक है, तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में भी यह अपना जो है भूमिका निभाती है, कार्य करती है। बच्चे को और महिलाओं को देखरेख में यह जो है अपना भूमिका निभाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका आगे काम है परिवार कल्याण और गर्भ का चिकित्सीय समापन। माय डियर, यह परिवार कल्याण और MTP जो होता है, ठीक है ना, तो ये जो परिवार कल्याण है और जो गर्भ का चिकित्सीय समापन होता है, इसमें जो है इसका काम जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सहायता से उप केंद्र पर साप्ताहिक परिवार कल्याण क्लिनिक संचालित करना और ऐसे योग्य दंपति तथा जिनके 2 बच्चे हैं उनको परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना, यह जो है इनका काम होता है। 8वां है यह पोषण के लिए लोगों में जो है शिक्षा देती है। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, शिशु है, महिला है, उसको कब कौन सा पोषण लेना चाहिए, इसके लिए जो है यह काम करती है, यह जो है लोगों के बीच में बताती है। ठीक है, तो यह जो है आपके स्वास्थ्य सहायक का ये सब काम जो है आपके होते हैं। ठीक है, 9वां काम है प्राथमिक चिकित्सक सुविधा। यह जो है लोगों को फर्स्ट एड भी जो है प्रदान करती है। मान गए गांव में किसी को प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले वह सब सेंटर पर ही जाएगा, तो सब सेंटर पर उसे फर्स्ट एड दे दिया जाता है, उसके बाद उसे रेफर कर दिया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट में है स्वास्थ्य शिक्षा देना। अब स्वास्थ्य शिक्षा में चाहे पोषण हो, स्वच्छता हो, परिवार नियोजन हो, शिशु स्वास्थ्य हो, मातृ स्वास्थ्य हो, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण हो, इन सारे तमाम चीज़ों के बारे में जो स्वास्थ्य शिक्षा होता है वह दिया जाता है एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है आपके 10 पॉइंट हो गए। इसको आपको क्या करना है, याद करके रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसका एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। जैसे हमसे पूछ रहा है कि स्वास्थ्य सहायक, हेल्थ असिस्टेंट का क्या कार्य होता है, तो मैं आपको सब सेंटर पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पे आपको पता होगा सब सेंटर पर मैं आपको पढ़ाया था कि वहाँ पे एक हेल्थ असिस्टेंट को रखा जाता है। ठीक है,
तो यह हेल्थ असिस्टेंट सब सेंटर को चलाता है, ठीक है। तो महिला हेल्थ से जो है असिस्टेंट का क्या कार्य होता है, इसके कार्यों को जो है क्या करना है, बताना है, ठीक है। क्या क्या बताना है, चलिए देखिए। कार्यों में पहला पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन का काम करना, दूसरा सामूहिक कार्य करना, ठीक है। तीसरा है सामग्री उपकरण और उपकेंद्र का रख रखाव का काम। चौथा है रिकॉर्ड और रिपोर्ट का तैयार करने का काम। पांचवा है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने का काम। छठा है मातृ और शिशु के स्वास्थ्य को देखभाल करने का काम। सातवां है परिवार कल्याण और गर्भ का चिकित्सीय समापन का काम करना। आठवां है पोषण के लिए काम करना। नौवां है प्राथमिक चिकित्सा सुविधा जो है उपलब्ध कराना, यह भी काम है। 10वां है स्वास्थ्य शिक्षा देना, यह भी जो है एक काम है महिला स्वास्थ्य सहायक का। तो एक दो बार अच्छे से इसको पढ़िएगा, दिमाग में बैठाइएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे यह टोटल इंग्लिश दिया गया है, ऊपर हम लोग जितना पढ़े हैं सबका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है। आप सभी इंग्लिश वाले इसको अच्छे से देखिएगा। अब हमें यहाँ पे आता है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, हेल्थ वर्कर फीमेल। देखिए हेल्थ असिस्टेंट और हेल्थ वर्कर में अंतर होता है, ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब हेल्थ असिस्टेंट में पुरुष महिला दोनों होता है और हेल्थ वर्कर में भी पुरुष और महिला दोनों होता है, इसीलिए हमसे महिला के बारे में पूछ रहा है। वहाँ पे सहायक था तो यहाँ पे कार्यकर्ता है, ठीक है। अब इसके क्या क्या कार्य हैं, इसके कार्यों को आप लोग देखिए। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का क्या कार्य होता है देख लीजिए। माय डियर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होता है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अंतर्गत एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला 5000 जनसंख्या के लिए कार्य करती है, ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित है। अब जैसे हेल्थ असिस्टेंट आप ऊपर में अभी देखे हैं तो वह 20,000 के जनसंख्या पर जो है दिया जाता है, ठीक है, यानी एक उपकेंद्र पर जो है होता है, ठीक है। एक उपकेंद्र के 5000 जनसंख्या तो 4000 जनसंख्या को जो है 4 जनसंख्या को एक PHC कवर करेगा, ठीक है। तो 4 उपकेंद्र को एक PHC कवर करता है, ठीक है, प्राथमिक केंद्र। तो उसी पे जो है प्राथमिक केंद्र से एक हेल्थ असिस्टेंट महिला होती है जिसका काम होता है कि PHC का देखभाल करना, रख रखाव करना, वहाँ पे काम कर रहे कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, बहुत सारे काम है, पोषण के बारे में बताना, ठीक है, परिवार कल्याण और चिकित्सीय समापन तक जो है चिकित्सीय उपलब्ध कराना, तमाम ऐसे चीज़ें जो कि एक स्वास्थ्य सहायक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो कार्यकर्ता होता है मल्टीपर्पज़ जो हेल्थ वर्कर होता है, यह वर्कर मात्र 5000 के जनसंख्या पर कार्य करता है, ठीक है। और इसका जो यानी 5000 के जनसंख्या पर काम करने का मतलब है कि एक उपकेंद्र पर, ठीक है ना, एक उपकेंद्र का जनसंख्या 5000, तो 5000 के जनसंख्या पर एक जो है हेल्थ वर्कर फीमेल में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें को आप लोग समझ लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। अब इसका काम क्या है, तो बस जो ऊपर काम था उसी को नीचे में लिख दीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं चीज़ों को, जो ऊपर में था उसी को यहाँ भी लिख दीजिएगा। देखिए इधर उधर करके सब पॉइंट वही है, ठीक है। कैसे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य वहाँ भी था, यहाँ भी है, तो इसको भी सेम इसी तरीक़ा से देखभाल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, परिवार नियोजन के लिए यह देखभाल करती है, लोगों को चुनती है, दंपति को चुनती है, उसे बताती है कि क्या लाभ हानि है, क्या फ़ायदा है। तो यह परिवार नियोजन के लिए काम करती है, लोगों को जो है जागरूक करती है, ठीक है, और करवाती है। गर्भ का चिकित्सीय समापन मतलब MTP जो होता है, जब इसे गर्भ का चिकित्सीय समापन होता है तो उस समय जो है यह जो है सेवा उपलब्ध कराती है, देखभाल करती है, ठीक है। चौथा है पोषण का भी यह कार्य करती है, पोषण का भी देखभाल काम करती है, ठीक है। विटामिन A जो है बच्चे को देना, आयरन, फॉलिक एसिड जो है गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराना, ठीक है, ये सब है। पांचवा है संक्रामक रोगों को रोकथाम करती है, रोगों को पहचानती है, ठीक है, ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलने वाले रोगों को जो है रोकथाम करती है। प्रशिक्षण यानी यह भी ट्रेनिंग के काम करती है, गर्भवती महिलाओं को जो है यह क्या करती है, प्रशिक्षण करने के लिए जो है टिटनस टॉक्साइड देती है, वगैरह वगैरह सब जो है यह टीकाकरण वगैरह लगाती है, ठीक है। सातवां है दाई को यह प्रशिक्षण का काम करती है, ठीक है ना, मतलब यह ट्रेनिंग का काम करती है दाई को, ठीक है। आठवां है जन्म मरण की घटना, यह जन्म और मरण की घटना को जो है रिकॉर्ड बनाती है कि कितने व्यक्ति हमारे एरिया में मृत्यु हुआ है, कितने जन्म हुआ है प्रसव में, ठीक है। आगे है नौवां है रिकॉर्ड रखना भी इसका काम है, ठीक है।
10वां है प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, यानी फर्स्ट एड का जो है उपलब्ध कराना। तो जो ऊपर में आप लोग हेल्थ असिस्टेंट का जो काम देखे हैं, कुछ वही काम यहाँ भी लिखना है, बस कुछ चीज़ें चेंज है। जैसे यहाँ पे टीकाकरण के लिए था, ठीक है, दाई के प्रशिक्षण के लिए था, ठीक है ना, संक्रामक रोग से बचाने के लिए था, ठीक है, पोषण के लिए था, ठीक है ना, ये सब चीज़ें तो वहाँ भी था और यहाँ भी है। परिवार नियोजन के लिए लोगों को जो है खोजना कपल का, ठीक है ना। तो ये सारे के चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। जिनको ऊपर वाला अच्छे से याद हो गया होगा हेल्थ असिस्टेंट, वह हेल्थ वर्कर को भी बढ़िया से कर लेंगे, और दोनों फीमेल का ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग देख लीजिए, कोई खास है नहीं, ऊपर वाला को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, नीचे वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिर्फ ये याद रखना है कि हेल्थ वर्कर कितने जनसंख्या पर होता है और हेल्थ असिस्टेंट कितने जनसंख्या पर होता है, ठीक है, और बाकी काम है तो सबका काम तो एक ही होता है, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।